हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूटर्स जेई। तो आज हम क्या पढ़ेंगे यार? आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो हमने पार्ट कवर किया था कूलम्स लॉ तक, उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके आगे पढ़ेंगे। कूलम्स लॉ तक हमने क्या क्या पढ़ लिया था वो बता देता हूँ। तो यार देखो, कूलम्स लॉ, ठीक है, कूलम्स लॉ में क्या क्या चीजें मैंने बता दी थी। मैंने आपको बता दिया था सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड नहीं बताया था, केवल डायरेक्शन बताया था। पिछली वीडियो में आप जाके जरूर देखो। ठीक है, केवल डायरेक्शन तक की बात करी थी। डायरेक्शन तक की बात करी थी तो मतलब मैं एक बार जल्दी से रिवीजन करा देता हूँ, बता देता हूँ। ठीक है, एक बार अब देखो, मान लो मेरा प्लस क्यू चार्ज है और ये भी मेरा क्या है, प्लस क्यू चार्ज है ना। इसका मास भी कुछ m है, इसका मास भी कुछ m है। ये इस पर कुछ फोर्स लगा रहा होगा, मान लो Q1 है, ये Q2 है। ठीक है, ये इस पर कुछ फोर्स लगा रहा होगा तो वो फोर्स क्या होगी, F on 2 ड्यू टू 1। और ऐसे ही ये इस पर कुछ फोर्स लगा रहा होगा, F on 1 ड्यू टू 2। हमने बोला था, हमने ये भी देखा था कि इसको रोक लो तो ये क्या देखेगा, दूर जाता हुआ। इसको रोक लो तो ये क्या देखेगा, दूर जाता हुआ। तो ऐसे हमने क्या देखा था, दोनों का मोशन देखा था। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, सबसे पहले हमने क्या चीज बताई थी, हमने बताई थी सर कि हमारा F21 का मॉड इज इक्वल्स टू F12 का मॉड। मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड मेरा सेम है। F12 भी मेरा सेम है F21 का। मतलब कि जो फोर्सेस हैं, फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इसके बाद हमने दूसरी चीज क्या बताई थी, बोथ द फोर्सेस आर अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, बोथ द फोर्सेस आर अपोजिट इन डायरेक्शन। तीसरी बात हमने बताई थी, फोर्सेस एक्ट on two different bodies। इसके बाद हमने क्या देखा था कि यार इसको तो हम न्यूटन का थर्ड लॉ बोलते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ होता है, ये हमारा एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई थी कि यार फोर्सेस हमारे इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, बोथ द फोर्सेस आर अपोजिट इन डायरेक्शन है। तीसरा हमारा क्या, फोर्सेस एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज है। और इन्हीं तीनों को मिला करके हमारा क्या बनता है, एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन पेयर बनता है। ठीक है, अब इस पे फिर मैंने एक चीज और बताई थी, जब मैंने दोनों चार्जेस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया था। कैसे, एक मेरा चार्ज ऐसे है, एक मेरा चार्ज ऐसे है, मैंने फोर्सेस लगाई थी ऐसे। ठीक है, ऐसे फोर्सेस मैंने लगाई थी, ऐसे फोर्सेस लगाई थी। तो हम सभी जानते हैं कि ये चीज गलत है, लेकिन वो इन तीनों चीजों को सेटिस्फाई कर रहा है। देख लो आप, क्या फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, हाँ मैंने माना है। दूसरी चीज क्या, बोथ द फोर्सेस आर अपोजिट इन डायरेक्शन, हाँ है। तीसरी चीज क्या, फोर्सेस एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, हाँ दो अलग अलग बॉडीज, दो अलग अलग चार्जेस पर मेरी फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है। लेकिन फिर भी ये चीज गलत क्यों है, फिर भी ये चीज गलत क्यों है, क्योंकि फिर हमने बोला था कि जो हमारी दोनों फोर्सेस हैं वो इस लाइन ज्वाइनिंग पर ही एक्ट करेंगी, इसी डायरेक्शन में होंगी, इसी के अलोंग होंगी। ठीक है, ये बात मैंने बता दी थी पिछली वीडियो तक कि जो फोर्सेस हैं दे एक्ट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। दीज फोर्सेस एक्ट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। ठीक है, इतनी बात बता दी थी। अब इसी को थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं। अब मुझे ये बताओ, इस फोर्स का नाम तो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हमने एक चीज और देखी थी कि यार जो हमारी डेफिनेशन है वो ये बन गई ना कि एक्शन रिएक्शन पेयर है और जो हमारी फोर्स है वो लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस पर एक्ट कर रही है। ठीक है,
एक्शन रिएक्शन पेयर तो है ही है, साथ में वो जो फोर्सेस है दे आर एक्टिंग ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेस, सेंट्रल फोर्सेस। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एक सेंट्रल फोर्स है, वो क्या है, एक सेंट्रल फोर्स है, वो हमारी एक सेंट्रल फोर्स है। इसको भी पॉइंट नोट करके लिख लेना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारी सेंट्रल फोर्स है, और सेंट्रल फोर्सेस कौन सी होती हैं, जो एक्शन रिएक्शन पेयर तो होती है, साथ में उस लाइन जॉइनिंग पर वो फोर्सेस एक्ट करती हैं, ठीक है। अच्छा अब चलो एक क्वेश्चन करो। अब सोच रहे होंगे स्टूडेंट यार क्या पागल टीचर है यार, कोई फॉर्मूला बताया नहीं, कुछ बताया है नहीं, क्वेश्चन पूछने लग गया। करो तो सही, मैं बता रहा हूँ 12th में हो, 12th के छात्र होने के साथ साथ आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। कुछ ऐसा खास क्वेश्चन नहीं पूछ रहा मैं, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, सबको आता होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है लिखो, चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है हमारा चलो क्वेश्चन है कि एक 2 कूलम का चार्ज है, ठीक है, और एक 4 कूलम का चार्ज है, इसका वेट 2 kg है, 2 kg इसका वेट है, 4 kg इसका वेट है, ठीक है। इनिशियली रेस्ट पे रखे हैं, मतलब मैं लेके इनिशियली रेस्ट पे। बाद में क्या हुआ कि सर ये चार्ज पीछे जाते 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 इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो गई, थोड़ा बड़ा लिख दूं, इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो गई, इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो गई। मैं पूछ रहा हूं उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया, क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया कि भाई ये एक 2 कूलम का चार्ज है, ये 4 कूलम का चार्ज है, इनिशियली दोनों रेस्ट पे थे, फाइनली क्या हुआ कि ये जो चार्ज है ये पीछे गया तो इसकी वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकंड, और उस टाइम पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये बताना है, ठीक है। चलिए बताइए, पॉज करिए, वीडियो को पॉज करिए, थोड़ा सा दिमाग मारिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। बहुत बेसिक है, 11th की नॉलेज से होगा, 11th की नॉलेज से होगा, हिंट दे दिया मैंने। 12th की कोई नॉलेज नहीं लगनी, 11th की बेसिक नॉलेज से सॉल्व होगा, ठीक है। चलो अब बताते हैं। मुझे एक बार बताओ, क्या बताना है कि सर ये इसको इस तरफ फेंक रहा होगा कुछ F4 से, कुछ F4 से ये इसको इस तरफ फेंक रहा होगा, ये वाला चार्ज इसको इस तरफ फेंक रहा होगा कुछ F4 से, ठीक है। अगर मैं इस पूरे को एक सिस्टम मान लूं तो क्या ये फोर्सेस इंटरनल फोर्सेस या फिर इस पूरे सिस्टम पर, इस पूरे सिस्टम के लिए दोनों फोर्सेस इंटरनल है, और क्या इस पूरे सिस्टम पर, इस पूरे सिस्टम पर, इस पूरे सिस्टम पर क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स काम कर रही है? इज देयर एनी एक्सटर्नल फोर्स, इज देयर एनी एक्सटर्नल फोर्स? सबसे पहले तो ये डाउट क्लियर करो, बताओ क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है, क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पर काम कर रही है? ये दोनों फोर्सेस इक्वल अपोजिट तो कैंसिल हो रही है, एज अ सिस्टम मैं अगर इसको पूरा सिस्टम मान रहा हूं तो कर रही है कि नहीं? तो कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स इस पर एक्ट नहीं कर रही, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही। इसका मतलब मैं क्या लगा सकता हूं, इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूं, इसका मतलब क्या मैं कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कर सकता हूं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब कर लो आंसर आ जाएगा, अब कर लो आंसर आ जाएगा, कर लो अब सीधा आंसर है। बताओ इनिशियली मोमेंटम कितना है सिस्टम का? सिस्टम का मुझे क्या करना है, पी आई इज इक्वल्स टू पी एफ, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम करना है। तो अब मुझे ये बता दो इनिशियल मोमेंटम कितना है, 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 20 प्लस नहीं माइनस, क्योंकि देखो वो इस डायरेक्शन में है, वो इस डायरेक्शन में है, उसको पॉजिटिव ले लिया है, इसको पॉजिटिव ले लिया, तो ये नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? तो माइनस प्लस लेने वालों
गलती नहीं होनी चाहिए, माइनस होगा। तो 2 इंटू जो भी v वेलोसिटी है, मुझे नहीं पता, वही तो निकालनी है। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके क्या आएगा 80, 4 इंटू 20 80, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू v। इसका मतलब वेलोसिटी आ रही है 40 मीटर्स पर सेकेंड, वेलोसिटी आ रही है 40 मीटर्स पर सेकेंड। नोट डाउन, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा, भैया जी, बेटा जी, अभी तक यार क्या, कमेंट में ये बताओ कि मैं तुम लोगों को बोलूं क्या, किस नाम से बुलाऊं? बेटा जी, भैया जी, लड़के, छोरे, मोड़े, ये बताओ कमेंट में कि मैं किस नाम से पुकारूं। हाँ भाई छोरे, हाँ भाई छोरे। अभी तक हमने किस चीज की बात कर ली? अभी तक हमने बात कर ली है डायरेक्शन की, ठीक है, हमने डायरेक्शन की बात कर ली। अब डायरेक्शन की बात कर ली, अब क्या बच रहा है फोर्स में? अब बच रहा है मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अब हम किस चीज पे काम करेंगे? अब हम काम करेंगे मैग्नीट्यूड पर। चलो अब किसकी बारी? अब मैग्नीट्यूड की बारी। डायरेक्शन सबको क्लियर है ना? डायरेक्शन सबको क्लियर हो गया होगा यार, अब तो डायरेक्शन सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। प्लस माइनस देखना है बस, और कुछ नहीं देखना, डायरेक्शन अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की, ठीक है। चलो अब हम किस पे आए? अब हम आए सर मैग्नीट्यूड पर। इतना बड़ा बड़ा लिख रहा हूं मैं, इतना दिमाग की चीज है नहीं। ये लो सर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड की बात करें हम, किसकी बात करें? मैग्नीट्यूड की। तो चलो सबसे पहले बताओ कि जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो किसके प्रोपोर्शनल है? वो प्रोपोर्शनल होती है हमारी Q1 के। जो हमारा Q1 चार्ज है, ठीक है, हमने मान लो कि कोई चार्ज दे रखा है Q1, कोई चार्ज दे रखा है Q2, कुछ फोर्स इस पर है। अब यही फोर्स की मैं बात कर रहा हूं, तो ये फोर्स मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 के, और यही फोर्स मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q2 के। सब ऑब्जर्वेशन है, ये हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू, हमारे पूर्वजों ने ऐसा पाया है, ठीक है। और यही फर्दर हमने देखा तो यही प्रोपोर्शनल हुआ 1/r स्क्वायर के। 1/r स्क्वायर इनवर्स लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। जब मैं इन सबको मिलाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा, दिस इंप्लाइज कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। क्या ये बात मुझे समझ में आ रही है? क्या ये मेरे दिमाग में जा रहा है? क्या मैं इसको ऑब्जर्व कर पा रहा हूं? क्या मैं एनालाइज कर पा रहा हूं? नहीं कर पा रहा हूं तो 5 सेकंड पीछे जाता हूं, दोबारा देखता हूं, ठीक है। ये चीज करनी है। अब जैसे हमने देखा तो हमें प्रोपोर्शनैलिटी दिख रही है। प्रोपोर्शनैलिटी हटाने का क्या तरीका होता है? क्या आप एक कांस्टेंट लाना चाहिए? क्या एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना चाहिए? उसको क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब वो होगा क्या? F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। सर आपको मैग्नीट्यूड मिलता हुआ दिख रहा है क्या? क्या आपको मैग्नीट्यूड मिलता हुआ दिख रहा है क्या? और ये मेरे केवल मैग्नीट्यूड की बात है, केवल मॉड की, मॉड ऑफ फोर्स, मॉड ऑफ फोर्स। क्या K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर आपको समझ में आया क्या? क्या आपको फोर्स इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर समझ में आया क्या? आ गया? फटाफट नोट डाउन इट, फटाफट। ठीक है, अब क्या करें सर? अब इसको मिटा देते हैं। अब हमें करना है इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व। हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल गया है? फटाफट, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। हमारा फॉर्मूला आया एकदम बढ़िया हेफ्टी सा। ठीक है, अब आओ थोड़ा सा इसको, K क्या होता है? K हमारा क्या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ये हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है।
प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। इसके बाद k जो होता है ना, जो हमारा k है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल, ठीक है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल, इसको लिखो फटाफट, इसको लिखो फटाफट। हाँ प्यास लग रही है, चलिए। ठीक है, हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बता दिया। अब देखो k जो है वो हमारा होता है परमिटिविटी कांस्टेंट भी, और कुछ कुछ ऐसा ही नाम होता है हमारा एप्सिलॉन नॉट का, कुछ कुछ ऐसा ही नाम होता है हमारा एप्सिलॉन नॉट का। एप्सिलॉन नॉट कितना क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब मुझे ये बताओ कि सर k की वैल्यू क्या होगी? क्या k की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है? और ऐसे ही हमारी यूनिट नहीं लिख रहा हूं मैं, यूनिट बताता हूं कैसे निकालोगे, दिमाग में बैठ जाएगी यूनिट, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू वो होती है हमारी 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है। 8.85 इंटू 10 की पावर -12, और ये होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। इसको इसमें रख दो, k की वैल्यू आ जाएगी। इसको इसमें रख दो, k की वैल्यू आ जाएगी। इसको इसमें रख दो, k की वैल्यू आ जाएगी। अब सिंपली मुझे बताओ कि क्या इसकी यूनिट मुझे कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर दिख रही है? एक चीज और बताऊं, जब हम इस k की वैल्यू को इस फॉर्मूले में रखेंगे, इस k की वैल्यू को इस फॉर्मूले में रखो, तो फोर्स क्या आएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। और यही मेरा जो है, इसी तरीके से इसी फॉर्म में हमारा लॉ जो है स्टेट किया गया है, ठीक है। इसी फॉर्म में हमारा लॉ स्टेट किया गया है, ठीक है। इसी फॉर्म में हमारा लॉ स्टेट किया गया है। इसीलिए हम कई बार देखा होगा बुक्स में आंसर इस फॉर्म में दिए होते हैं, इस फॉर्म में दिए होते हैं। अब देखो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इसमें डालोगे तो आंसर आ जाएगा, इसमें डालोगे तो k की वैल्यू मिल जाएगी। अब एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालनी है, तो एप्सिलॉन नॉट की तुम्हें यूनिट निकालनी है, तो एप्सिलॉन नॉट को इधर भेजो। एप्सिलॉन नॉट मेरा इधर गया, फोर्स नीचे आ गया, ठीक है। ये तो कांस्टेंट है, इसको हटाओ। तो क्या ये मुझे कूलम स्क्वायर दिख रहा है? Q1 इंटू Q2 कूलम स्क्वायर। क्या Q1 इंटू Q2 मुझे कूलम स्क्वायर दिख रहा है? तो ये कूलम स्क्वायर हो गया, ये मेरा क्या है? न्यूटन। ये न्यूटन हो गया, ये मीटर स्क्वायर हो गया। तो कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये देख लो, यहां पे रख दो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट जब यहां पे रखोगे तो क्या वो रिवर्स नहीं मिलेगी k की? तो k की यूनिट क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर नहीं होनी चाहिए क्या? जब मैंने ये यूनिट यहां पे डाली तो k और एप्सिलॉन नॉट इनवर्स है, इनवर्स है, तो जो इसकी यूनिट है वो इसकी इनवर्स होगी। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हो जाएगा k के लिए, ठीक है। समझ में आया क्या? इसमें रख के देख लो चाहो तो, इसमें से कंफ्यूजन हो रहा है, इसमें रख के देख लो, ठीक है। फटाफट लिख लो। अब चलो थोड़ा अच्छी चीज बताते हैं, अब मजेदार चीज आएगी, अब थोड़ा बढ़िया चीज लाते हैं, ठीक है। अब बढ़िया चीज लाएंगे। अरे भैया जी, बोर्ड भी बोलता होगा ना कितना यार मेरे पे जुर्म खा रहे हो, लिख लिख के पहुंच रहे हो, मुझे भी साफ सुथरा रहने दो। हाँ ठीक है, चलिए बोलिए। अब आपको बढ़िया चीज बताने वाले हैं। हमारा एक चार्ज है, प्यारा सा बढ़िया सा चार्ज है Q1,
एक और चार्ज है Q2, ठीक है। इन दोनों में क्या फोर्स लग रही है? क्या इसमें इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है क्या? मान लो अट्रैक्टिव है, ठीक है। मान लो Q2 क्या नेगेटिव है, Q2 मेरा नेगेटिव है, ठीक है। तो मेरी फोर्स क्या होगी इस डायरेक्शन में? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। ये इसको प्यार कर रहा है, यूं समझ लो, इसका प्यार ये है, ठीक है। इसका प्यार ये है। अब इसकी जिंदगी में किसी और से भी बॉन्डिंग बनती जा रही है। इसकी जिंदगी में एक Q3 नाम का, नाम की बोल लो यार, हम तो लौंडे हैं, हम तो की ही बोले। तो Q3 नाम की एक और लड़की आई है, वो भी इसके साथ बॉन्ड बनाना चाह रही है। उसकी भी वाइब्स मैच हो गई हैं इसके साथ, है कि नहीं? ऐसे ही बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? वाइब्स मैच नहीं हो रही, इसकी वाइब्स इसके साथ मैच हो गई हैं, इसकी वाइब्स इसके साथ मैच हो गई, तो यार ये भी क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा इसके साथ। अब केमिस्ट्री में मत चले जाना, ठीक है? ठीक है, तो ये तो इसको प्यार दे ही रहा है, साथ में ये भी इसको प्यार दे रहा है, इसके साथ भी इसकी वाइब्स मैच हो गई। अब ये भी इसको प्यार देने लगा। Q3 को ये भी पसंद आ, Q3 को पसंद आ गया Q1, Q2 को तो पहले से पसंद था। अब बताओ क्या होगा? अब ये सब तो ठीक है चल रहा है, मैं नेट फोर्स निकाल सकता हूं। नेट फोर्स क्या आ जाएगी मेरी? नेट फोर्स क्या आ जाएगी मेरी? नेट फोर्स मेरी आ जाएगी F12 प्लस F13। बताना क्या चाह रहा हूं मैं इससे? मैं इससे बताना क्या चाह रहा हूं? बताना ये चाह रहा हूं कि सर Q3 के प्रेजेंस से Q2 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। Q3 की प्रेजेंस से जो Q2 की फोर्स लग रही है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब यार लॉन्डे हो, सब समझ सकते हैं, हम बताते हैं। देखो, Q3 के प्यार देने से Q1 को, Q3 Q1 को प्यार दे रहा है, तो वो प्यार देने से Q2 के प्यार में कमी नहीं आई है, बस Q1 का नेट प्यार बढ़ गया है। समझ में आया? Q3 के प्यार देने से, Q3 के प्यार देने से Q2 के प्यार में कोई कमी नहीं आई, वो उतना ही प्यार कर रहा है। बस हुआ क्या कि Q1 का नेट प्यार बढ़ गया, Q1 का नेट प्यार बढ़ गया। अब वहां पीछे बैठा बैठा मुकेश ये सोच रहा है कि सर मेरी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही चल रही। बेटा असल जिंदगी में नहीं होता, असल जिंदगी में नहीं होता। असल जिंदगी में ऐसे लॉयल बंदे नहीं मिलते, बन्नियां। अगर मुकेश देख रहा है, मुकेश सोच रहा है मेरी सर पूजा मानसी बैठी हैं, मेरी उन दोनों के साथ वाइब्स मैच हैं, दोनों के साथ बॉन्ड बन रहा है, दोनों मेरे को नेट प्यार मेरा बढ़ गया है और मेरे को दोनों के प्यार से कोई इफेक्ट। बेटा पढ़ाई कर ले, पढ़ाई, नेट फोर्स निकाल चल, ठीक है? समझ में आया? बताना क्या चाह रहा हूं स्टेटमेंट में, चाहो तो लिख लो कि फोर्स ड्यू टू फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, चलो मैं लिख देता हूं, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is not affected by the presence or absence of any other charge। समझ में आया प्यारे? समझ में आया प्यारे? ठीक है, समझ में आया? लिख लो इसको फटाफट, लिख लो फटाफट। अब मैं बताऊं आपको, ऐसे चिंदी क्वेश्चन कराऊं क्या? छोटे छोटे क्वेश्चन प्यारे प्यारे से, जो कि ना तो आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं और मुझे नहीं लगता कभी आगे पूछे जाएंगे, ना पूछे गए ना पूछे जाएंगे। कैसे क्वेश्चन की बात कर रहा हूं? Q चार्ज है, 2Q चार्ज है, बीच में डिस्टेंस है 4 मीटर, फाइंड नेट फोर्स ऑन 2Q, फाइंड नेट फोर्स
ऑन 2q। निकाल लो फटाफट एक, ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस आ जाए। कर लोगे? कर लो फटाफट। क्या आएगा? क्या आएगा? बताओ क्या आएगा? फोर्स का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, फोर्स का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू के क्यू 2q डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर। कितना हो गया? 2 इंटू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 न्यूटन। आ गया आंसर। अब ऐसे क्वेश्चन तो मेरे से उम्मीद मत रखो। ये अपने जो भी बुक को फॉलो कर रहे हो उसके 2-3 एग्जांपल होते हैं, वो करोगे समझ जाओगे, ठीक है। अब मैं ऐसा सोच रहा हूं, मैं ऐसा क्या सोच रहा हूं बता देता हूं। मैं ऐसा सोच रहा हूं कि संडे को एक क्लास ले लूंगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। और ऐसे मैं प्लान कर रहा हूं कि ऐसे ही चालू करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, थ्योरी में भी कमी नहीं आएगी और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस होती जाएगी। मतलब कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन उठाऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाए। अब मैं सारे क्वेश्चन तो करा नहीं सकता कि पूरा एक वर्कबुक करा दिया, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो मैं क्या कराऊंगा, केवल कुछ बढ़िया बढ़िया स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लेके आऊंगा, वो आपको कराऊंगा। तो क्या होगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखो फटाफट। अब क्वेश्चन लिखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो फटाफट, बहुत इजी क्वेश्चन है, कर लोगे आराम से, है ना। घबराना नहीं, आराम से होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम प्यारा क्वेश्चन। ये है कि दो चार्जेस हैं Q और Q, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी है 1 मीटर, दोनों के बीच की दूरी है 1 मीटर। क्वेश्चन ये पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ Q, find the value of Q so that the force exerted is minimum। समझ में आया कि नहीं आया? मैं ये बोल रहा हूं कि ऐसा सेटअप दिया है, Q और Q चार्ज है सेम मैग्नीट्यूड के, बीच में डिफरेंस जो डिस्टेंस है वो है 1 मीटर, और हमको क्या बताना है, मुझे Q की वैल्यू बतानी है ताकि जो मेरी फोर्स है वो मिनिमम हो जाए। चलो सोचो, 2 मिनट सोचो, वीडियो पॉज करो, 2 मिनट सोचो क्या हो सकता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, ठीक है। आराम से हो जाएगा, बस एक चीज पता होनी चाहिए, आराम से हो जाएगा। एक चीज पता होनी चाहिए, आराम से हो जाएगा। चलो हाँ, देखो क्या करना है, देखो क्या करना है। अब मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में जो पिछली वीडियो थी उसमें बताया था कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होता है E, प्लस माइनस E। ये चीज मैंने प्रॉपर्टीज में लिखवाई है, जाके नोट्स पलटो, 2 पन्ने पलटो और पढ़ो। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज मैंने लिखवाया है E। अब अगर मान लो मुझे फोर्स मिनिमम चाहिए, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हुआ, K क्यू स्क्वायर बाय R स्क्वायर। R इसने फिक्स कर दिया, R इसने फिक्स कर दिया कि 1 मीटर। K मेरा कांस्टेंट होता ही है, K मेरा कांस्टेंट होता ही है। डिपेंड किस पे करा, Q पर। डिपेंड किस पे करा, केवल और केवल Q पर डिपेंड करा। तो अगर Q पर डिपेंड कर रहा है तो Q की मिनिमम कोई ऐसी वैल्यू ढूंढो जिससे फोर्स मिनिमम हो जाए, और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज डालूंगा तभी तो मेरा फोर्स सबसे कम होगा। जब मैं ये वैल्यू Q की वैल्यू सबसे छोटी डालूं तभी मेरी फोर्स सबसे कम आएगी। ऐसा होगा तभी फोर्स कम आएगी, और वो मेरी वैल्यू जो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज वो होता है E। तो हमारी फोर्स क्या आ जाएगी, फोर्स आ जाएगी K E स्क्वायर बाय R स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं, सॉल्व करके लिख लेना K E स्क्वायर, ठीक है। तो हमारी जो फोर्स आएगी वो आएगी K E स्क्वायर। खुशी की बात हो गया ना सबसे, हो गया ना सबसे, आराम से, एकदम प्यारा सा क्वेश्चन था। खुशी की बात यह है कि सर आपने मजे मजे में जेईई मेंस का क्वेश्चन कर दिया। मजे की बात यह है कि आपने हंसते हंसते
हंसते हंसते मजे मजे में बिना दिमाग लगाए थोड़ी बहुत सोच के जेई मेंस का क्वेश्चन कर दिया, जेई मेंस का क्वेश्चन कर दिया। बस आपको पता क्या होना चाहिए था, प्रॉपर्टी। बस आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए थी कि सर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज ई होता है। हालांकि ऑप्शन भी होते हैं, लेकिन ऑप्शन में आप क्या निकालने बैठोगे, नहीं निकालने बैठोगे ना। ये पता होता, 1 मिनट का क्वेश्चन नहीं है, 1 मिनट का क्वेश्चन नहीं है, 2 मिनट, 1 मिनट का नहीं, मैं 2 मिनट बोल रहा हूँ, 1 मिनट के अंदर अंदर हो गया ये क्वेश्चन, जेई मेंस का क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, प्यारा लगा होगा। शेयर करो यार वीडियो को, वीडियो शेयर करो और अपने दोस्तों को दिखाओ। जो लोग भी देख रहे हो इसको आगे बढ़ाओ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करो अगर अच्छा लगा हो तो, अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को, कमेंट करो और बताओ हमको कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रह रहा है। लिंक विंक में डाल दूंगा, टेंशन मत लो, टाइम नहीं मिल रहा कि कैसे कनेक्ट हो सके। ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है मुझे मैसेज कर दो। ऐसे ही हमारे लेक्चर्स जो है आगे चलते रहेंगे, एक दिन छोड़ के मैं जो है ले रहा हूँ लेक्चर। ठीक है, थैंक यू, वेल डन गाइस।